जय हिंद फ्रेंड्स, आज के वीडियो में टाइम एंड वर्क का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है 6 लड़के या 4 पुरुष एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम दोनों टोटल कार्य को बराबर करते हैं। ठीक है, तो पहले कंडीशन में 6 लड़के 6 बॉयज जो है 80 दिन में समाप्त करते हैं, या 4 आदमी आ जाए तो भी वर्क जो है 18 दिन में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका इक्वल निकाल लेते हैं कि कितने लड़के के बराबर कितने आदमी हैं। ठीक है, ये कट जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से 3 बार में कटेगा, 2 से यहाँ 2 बार में, यानी 3 बॉयज इक्वल टू 2 मैन। ठीक है, यानी 3 लड़के के बराबर 2 आदमी काम कर रहे हैं। ठीक है, अगले कंडीशन में कह रहा है कि 3 लड़के तथा 10 आदमी, ठीक है, मैन हो गए, इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो पहले इसको हम किसी एक में कन्वर्ट कर लेंगे, या तो आदमी में कन्वर्ट करेंगे या तो लड़के में कन्वर्ट करेंगे। आदमी में कन्वर्ट करेंगे तो आदमी वाला टोटल वर्क लेंगे, लड़के में कन्वर्ट करेंगे तो लड़के वाला टोटल वर्क लेंगे। ठीक है, तो यहाँ इजली आप देखिए कि 3 लड़के के बराबर 2 आदमी है, तो यहाँ 2 आदमी रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 2m + 10m, यानी कितना हो गया 12 हो गया। यह आदमी वाला हो गया। ठीक है, अब आदमी वाला कंडीशन में क्या है 4 × 18 है। ये मान लीजिए कि 12 जो है टोटल एक दिन में ख़त्म करेंगे। ठीक है, यहाँ आदमी का हो गया तो यह आदमी वाला लेंगे, यानी 4m × 18। ठीक है, अब यहाँ m आप हटा सकते हैं। ठीक है, अब हो गया ये 4 से 3 बार में कटेगा, ये 3 से 6 बार में कटेगा, यानी x = 6, यानी 3 लड़के और 10 पुरुष मिलकर के इस काम को 6 दिन में ख़त्म कर देंगे। आप इसको चाहे तो लड़के में कन्वर्ट करके और लड़के वाला टोटल वर्क लिख करके आप बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, यानी 8 मैन जो है एक काम को 20 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, इसी काम को जो है 8 महिलाएं, इसी काम को जो है 8 महिलाएं जो है 32 दिन में ख़त्म कर देंगे। ठीक है, अब इसका हम इक्वल निकाल लेते हैं। 8 8 ये कट जाएगा, ये 4 से 5 बार में कटेगा और ये 4 से 8 बार में कटेगा। ठीक है, यानी 5 आदमी के बराबर कितना हो गए 8 औरत हो गई। ठीक है, अब किसी एक में आप कन्वर्ट कर लीजिए, करें कि अगले कंडीशन में कि 5 पुरुष तथा 8 औरत, मैन और वुमेन हो गए। ठीक है, मिलकर कितने दिन में ख़त्म करें, किसी एक में इसको कन्वर्ट करेंगे। अब इजली आप दोनों में कर सकते हैं, 5 के और आदमी के बराबर 8 औरत है, यहाँ भी सेम है। ठीक है, तो आप औरत में ही कन्वर्ट कर लीजिए। देखिए ये यहाँ 5 आदमी के बराबर 8 औरत रख देंगे तो कितना हो जाएगा 8 + 8 हो जाएगा, यानी 16 हो गया, 16 औरत हो गई। ठीक है, अब यहाँ हम औरत वाला लेंगे। ठीक है, औरत का टोटल वर्क लेंगे, यानी 16 औरतें मिल करके एक दिन में इस काम को करेगी। ये कितना है 8 × 32, ये टोटल वर्क है। ठीक है, ये 8 दूनी क्या हो जाएगा 16 और 2 से ये कटेगा तो 16, यानी x = 16 दिन, 16 दिन में काम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 आदमी तथा 3 लड़के मिलकर के इस कार्य को 10 दिन में ख़त्म करते हैं। ठीक है, इसी काम को जो है 3 आदमी और 2 लड़के 8 दिन में ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका हम रेशियो निकाल लेंगे। ये 5 से कटेगा और ये 4 से कटेगा, 2 5 10 2 4 8। ठीक है, अब 5 से इसमें गुणा कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 सेम हो गया। ठीक है, प्लस ये 15
बी हो गया, ये 12 हो जाएगा और ये 8। ठीक है, अब इस कंडीशन में डायरेक्टली आप मैन से अंतर निकाल के रख देंगे। ठीक है, यहाँ माइनस में नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ 10 और 12 है तो यहाँ 2 का अंतर हो गया, 2 आदमी हो गया। इसके इक्वल में इसके बीच का अंतर कितना है, 15 बॉयज और 8 बॉयज, ये 7 बॉयज हो गए। ठीक है, यानी 2 आदमी के बराबर 7 लड़के काम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि 2 आदमी और 1 लड़का है। ठीक है, अब इसको आप 2 आदमी बराबर 7 लड़के हैं तो इसको लड़के में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ 7 बॉयज रख देंगे, यहाँ 1 बॉयज, ये कितना हो गया 8 बॉयज। ठीक है, अब हम इसको भी हम बॉयज में कन्वर्ट करेंगे, किसी एक को, इस पूरे पार्ट को या इस पूरे पार्ट को। ये टोटल वर्क एक पार्ट का होगा, ये दूसरे पार्ट का टोटल वर्क है, किसी एक में हम कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ भी 2 आदमी बराबर 7 लड़के हैं, यहाँ भी 7 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2m + 3 बॉयज है, ये टोटल वर्क है 10 का। ठीक है, अब यहाँ हम 2 आदमी के बराबर जो है 7 लड़के रख लिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 7b + 3b, 1 × 10 हो गया। ठीक है, अब यहाँ कितना हो जाएगा 10 × 10 हो जाएगा। ठीक है, ये भी बॉयज का ये भी बॉयज का, दोनों इक्वल हो गया। अब 8 लड़के आएंगे, मान लीजिए कि x दिन में ख़त्म करेंगे। ठीक है, इस टोटल वर्क के बराबर ये हो गया। ठीक है, अब x = कितना हो जाएगा 100/8 हो जाएगा, ये 8 इधर आ जाएगा। अब कटाएंगे तो ये 4 बार में 25 से कटेगा, ये 4 दूनी 8, यानी 25/2 हो गया, 12 सहित 1.23। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरुष 2 मैन जो है और 5 महिलाएं एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं कि 5 पुरुष 5 मैन हो गए और 2 महिलाएं। ठीक है, इस कार्य को 9 दिन में ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, पहले इसका इक्वल हम निकाल लेंगे, ये 3 से 4 बार में कटेगा, ये 3 से 3 बार में कटेगा। ठीक है, गुणा करते हैं, ये कितना हो जाएगा 8m हो गया, ये हो जाएगा 4 × 5 = 20। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 15m हो गया, और ये जो है 100 मैन हो गया। ठीक है, अब दोनों का अंतर निकालेंगे, मैन का मैन से अंतर निकालेंगे, कितना है 7 का है, 7 मैन लिख दिए। ठीक है, इक्वल, अब यहाँ ये W था। ठीक है, अब इसके बीच का अंतर कितना है 20 और 6 है, तो ये 14 हो गया, ये कट जाएगा, यानी 2 हो गया। अब 1 आदमी के बराबर 2 औरत काम कर रही है। ठीक है, अब कह रहे कि केवल 3 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेगी। तो सबसे पहले किसी एक को हम औरत वाले टोटल वर्क में बदल लेंगे। ठीक है, यहाँ आप इसमें भी रख सकते हैं, 5 आदमी हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर इसको 5 में कन्वर्ट करेंगे तो 5 आदमी बराबर कितना हो जाएगा, 5 से गुणा करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा 10 औरत हो जाएगा। 5 में इधर गुणा किए, 5 में इधर गुणा किए, 5 आदमी बराबर 10 औरत। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं क्या है, 5 आदमी + 2 औरत। ठीक है, ये 9 दिन में ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, हमको करवाना किससे है, आपको 3 महिलाएं से, 3 औरत मान लीजिए कि 1 दिन में करेगी। ठीक है, अब यहाँ 5 आदमी के बराबर कितना आया 10 औरत आया है। ठीक है, 10 और +2 कितना हो गया 12 होना है, गुणे 9। ठीक है, ये ठीक है, ये ओमैन आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, किसी एक में कन्वर्ट कर देना है। ये 3 से कटेगा, 3 का 9। ठीक है, ये कितना दिन में ख़त्म करेंगे, x बराबर बढ़ती गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 4 पुरुष
और 5 महिलाएं किसी काम को 15 दिन में ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। अब करें कि इसके टोटल वर्क में कितना इक्वल है, आपका 9 मैन हो गया और 6 मैन, ठीक है। ये कितने दिन में ख़त्म कर रहे हैं, 10 दिन में, ठीक है। ये एक तरफ का टोटल वर्क हो गया, ये दूसरे तरफ का, दोनों टोटल वर्क बराबर होगा, कारण कि एक ही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 5 से कटेगा 3 बार में, ये 5 से कटेगा 2 बार में, ठीक है। अब गुणा कर देते हैं, 4 से करेंगे, ये चलती है 12 में होगा, ये 15 वुमेन हो गया, ठीक है। अब यहाँ करेंगे तो 18 मैन हो गया और यहाँ पर 12 वुमेन, ठीक है। अब मैन का मैन से अंतर निकालेंगे, 12 का 18 से ये 6 का अंतर है, ठीक है। यहाँ 15 का 12 से निकालेंगे, कितना हो गया, 3 वुमेन, ठीक है। अब यहाँ काट देंगे, 3 का 2 से कटेंगे, यानी 2 आदमी के बराबर 1 औरत हो गई, यानी जितना 2 आदमी काम करता है उतना 1 औरत करती है, ठीक है। अब करें कि 7 दिनों में इस काम को पूरा करने के लिए, यहाँ दिन दिया हुआ है, 7 दिनों में इस काम को पूरा करने के लिए 4 पुरुषों के साथ कितनी महिला आएगी, ठीक है। अब हम इसको महिलाएं में कन्वर्ट कर लेंगे, कारण कि महिलाएं ही पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो 4 पुरुष है तो इसको 4 मैन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 औरत हो जाएगी, ठीक है। अब किसी एक को हम चेंज कर देंगे, यहाँ हम औरत में ही कन्वर्ट कर लेंगे, 4 आदमी के बराबर 2 औरत आ गई तो इसको औरत में ही कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये यहाँ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 5 7, यानी 4m + 5w है, ठीक है। ये 15 दिन में ख़त्म कर रहे थे, ठीक। यहाँ जो है 4 आदमी बराबर 2 औरत है, ठीक है। तो 2 5 कितना हो गया, 7 हो गया, 7 × 15, ये टोटल वर्क हो गया, ठीक है। अब जो अगला स्टेप करा उसको भी औरत में चेंज करेंगे, जैसे 4 पुरुष कह रहे थे, 4 पुरुष बराबर कितने हो गए, 2 औरत हो गए, ठीक है। तो 4 मैन प्लस मान लीजिए कि x महिलाएं लगेंगी, महिलाओं की संख्या हम x मान लिए, ठीक है। अब ये कितने दिन में ख़त्म कर रहे हैं, 7 दिन में, ठीक है। अब टोटल वर्क कितना है, 7 × 15, ठीक है। अब यहाँ 4 आदमी के बराबर कितने हैं, 2 औरत है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है। अब इस कंडीशन में देखिए ये कट गया, इसके इक्वल में क्या हो गया, 15 हो गया। अब ये 15 क्या है, वुमेन वाला है। अब x = कितना हो जाएगा, 15 वुमेन - 2 वुमेन, ये कितना हो गया, 13 महिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक आदमी जो है 1 मैन, ठीक है, या 2 औरत या 3 लड़के, ये तीनों आपस में बराबर है, किसी कार्य को 44 दिन में करें। तो सबसे पहले इसका हम रेशियो निकाल लेंगे। रेशियो कैसे निकालेंगे, मान लीजिए कि इसके इक्वल में k है, ठीक है। कोई भी एक हम संख्या मान लेंगे, माना कि k है, तो m = क्या हो जाएगा, k/1 होगा, ये बटे में चला जाएगा 1, ठीक है। अब रेशियो लिखेंगे वुमेन का, इसके बराबर में k मान लीजिए तो क्या हो जाएगा, ये k/2 हो जाएगा, ये 2 इसके नीचे चला जाएगा। अब ये बॉयज़ का माने, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, k/3 हो जाएगा, ठीक है। के आपस में ये कैंसिल हो गए, ठीक है। अब जो है 3 इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना होगा, 6 होगा, 6 से आपस में ऊपर गुणा कर देंगे, तो यहाँ 6 से गुणा करेंगे, यहाँ 6 से करेंगे, यहाँ 6 से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ 6 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ करेंगे तो ये 2 × 6 हो जाएगा, यहाँ 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये ठीक है। ये इसके क्षमता का रेशियो निकल गया। अब कह रहे हैं कि एक आदमी जो है और 1 औरत और 1 लड़का, ठीक है, ये इसकी क्षमता है 6:3:2। तो ये कितना करेंगे, ये एक आदमी 6 करेगा, ये कितना करेगा, 3 करेगा, और ये 2, ठीक है। टोटल कितना होगा, 6 × 3 = 2 11,
ठीक है, 11 काम करेंगे तीनों मिल करके, ठीक है। अब यहाँ किसी एक को हम लेंगे और उसकी क्षमता के साथ हम गुणा कर देंगे। ये तीनों कंडीशन में कितने दिन में, 44 दिन में काम जो है ख़त्म हो रहा है, ठीक है। किसी एक को ले लेंगे, एक आदमी लेंगे तो 6 से गुणा करना पड़ेगा, यानी 1 गुणे 6 हो गया आदमी का लिए तो, ठीक है। अब ये कितने दिन में काम ख़त्म कर रहा था, 44 दिन में। इसके इक्वल में क्या होगा 11 ये, और ये पूछ रहा है कि कितने दिन में करेंगे, तो x दिन में करेंगे, ठीक है। अब 11 से ये 4 बार में कटाएंगे, 44 हो गया, यानी x इक्वल टू कितना होगा 6 चौका 24, 24 दिन में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मजदूरी पर। जो जितना कार्य करता है या उसकी जितनी क्षमता रहती है उसी के अनुसार उसको मजदूरी मिलता है। तो पहला क्वेश्चन मजदूरी के बेसिस पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है। ए एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। ए तथा एक सहायक, उसके सहायक को हमने बी मान लिया कि एक साथ बी मिल करके उस कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। बीच वाला जो स्टेप है मजदूरी अभी छोड़ देंगे, ठीक है। पहले निकालते हैं कि ये दोनों काम कितना करेंगे, ठीक है। 6 और 4 है, इसका एलसीएम 12 हो जाएगा, ठीक है। और ये 6 दूनी 12 हो गया, ये 4 दूनी 12, ठीक है। दोनों मिल करके 3 काम कर रहे हैं, ठीक है। ये अकेले 2 काम कर रहा है, तो ये कितना काम करेगा, 1 काम करेगा, 2 + 1 3 हो गया, ठीक है। अब टोटल काम कितना है 12 है। ये कितने काम किए हैं, 2 के रेशियो से ये जो है 4 दिन काम किया, तो ये कितना काम हो गया 8 दिन काम किया। ये 1 के रेशियो से 4 दिन काम किया, तो ये क्या हो गया 4 हो गया, यानी ये 8 काम कर रहा है और बी 4 काम कर रहा है, ठीक है। अब टोटल काम है कितना 12, इसके लिए मजदूरी कितना मिल रहा है 900 मिल रहा है। टोटल काम के लिए 900 मजदूरी मिला, टोटल काम है कितना 12 है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि सहायक कौन है, बी है, तो बी कितना काम किया है 4 काम किया है, ठीक है। ये हो जाएगा 4 × 12, 3 से कट जाएगा, ये 3 से 300 हो गया, यानी 300 रुपया जो है इसकी मजदूरी होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एक कार्य को 12 दिन में ख़त्म कर सकता है, ठीक है। बी अकेले 15 दिन में ख़त्म कर सकता है, ठीक है। जबकि सी की सहायता से उस कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी सी की सहायता हो गई ए + बी + सी, ये कितने दिन में ख़त्म कर दिए 5 दिन में। अब ये तीनों का हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा 15 चौका 60 आएगा, ठीक है। ये 12 × 5 = 60 हो गया, इसका हो गया 15 चौका 60, ये हो गया 12, ठीक है। अब ए 5 काम कर रहा है, बी 4 काम कर रहा है, तीनों मिलके कितना कर रहे हैं 12 कर रहे हैं, तो सी कितना करेगा 3 करेगा, ठीक है। अब ये कितने दिन तक काम किए हैं 5 दिन तक किए हैं, तो ये कितना काम करेगा 25 करेगा। ए बी कितना करेगा 4 से 5 का करेंगे तो 20 हो गया, ठीक है। सी का 5 से करेंगे तो ये कितना हो गया 15 हो गया, ठीक है। अब उसको पूरे कार्य के लिए कितना पैसा मिल रहा है 960, ठीक है। टोटल काम है कितना 60 बटे में चला जाएगा, ठीक है। निकालना किसका है ए का, ठीक है। ए कितना काम किया है 25 काम किया है, ठीक है। अब इसको काट देंगे, ये कट जाएगा ऐसे, ये कटेगा 16, यानी 16 × 25 हो गया, ये कितना होता है 400 रुपया, ठीक है। इस क्वेश्चन में पहले हम इसका रेशियो निकालेंगे, एक दिन में कितना काम होगा, इसके बाद में कितने दिन तक काम किए हैं उस काम को निकाल लेते हैं, ठीक है। टोटल वर्क हो गया, टोटल वर्क के नीचे टोटल मजदूरी के नीचे टोटल वर्क आ जाएगा, इसके बाद में जिसका निकालना होगा उसे हम गुणा कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 मैन और 4 वुमेन, ठीक है, मिल करके 7 दिन तक करते हैं, ठीक है। और कितना पैसा पाते हैं 3780 रुपया, ठीक है। यहाँ टोटल वर्क आता है या टोटल मजदूरी, ठीक है।
अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। नेक्स्ट कंडीशन में क्या है कि 11 पुरुष और 13 महिलाएं कितने दिन में ख़त्म कर रहे हैं? 8 दिन में, ठीक है। और पैसा कितना पा रहे हैं? 15,040 रुपया, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में हम एक एक निकाल लेंगे, एक दिन का। अब ये एक दिन का निकालेंगे, ये बटे में 7 हो जाएगा, यहाँ पर ये ख़त्म हो गया यहाँ से, तो कितना हो जाएगा? 7 से भागा लगाएंगे तो ये 7 5 35 हो गया, 2 बचे, 2 8 हो गया, 7 चौका 28, 540। यानी पहले कंडीशन में क्या होगा? 3m प्लस 4m, ये एक दिन का कितना हो गया? 540 हो गया, ठीक है। अब दूसरे कंडीशन में क्या है? ये 8 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। ये 8 बटे में हो जाएगा, एक दिन का निकल जाएगा यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा? 11m प्लस 13m, ठीक है। अब ये 8 से भागा लगाएंगे तो कितने बार में कटेगा? एक बार में जाएगा, यहाँ 7 हो गया, 0 8 8 64, 6 बचेगा, 6 8 8 64, यानी 1880 रुपया, ठीक है। अब करें कि 7 पुरुष और 9 महिलाएं कितने दिन में 12,400 अर्जित कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ हम बराबर करके किसी एक का वैल्यू निकालेंगे। अब बराबर कैसे करेंगे? जैसे 11 है और यहाँ पर 3 है, तो आपस उल्टा गुणा कर देंगे। यहाँ 11 से करेंगे, यहाँ 3 से करेंगे, तो यहाँ 11 से किए और यहाँ से 3 से किए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 11 से करेंगे तो 11 तिया 33 हो गया, ठीक है, प्लस 44 ओमैन हो गया। और ये कितना हो जाएगा? 11 से गुणा करने का तरीका जैसे 540 है और उसमें 11 से गुणा करना है, ठीक है। ये 0 हम हटा दिए, सिर्फ 54 रखे। तो पहले कंडीशन में 4 का 4 लिख देते हैं, ठीक है। इकाई अंक सेम लिख देंगे, अगले में ये जोड़ देते हैं, तो 4 5 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इसके आगे कुछ नहीं तो ये डायरेक्टली लिख देंगे, ठीक है। अब आगे इसका 0 था तो ये 0 लग जाएगा, ठीक है। तो ये 5940 हो गया, ठीक है। इससे गुणा करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितने होगा? 13 39, ठीक है। अब ये गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 8 से 3 से 3 का 24, 18 54 और 2 57 हो गया, ठीक है। अब ये माइनस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये कैंसल हो जाएगा, बचेगा क्या आपको? यहाँ 5 औरत, ठीक है, 140 होगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 300, ठीक है। यानी औरत को कितना मिलेगा? 300 बटे में 5 कितना हो गया? 60 रुपया, ठीक है। अब आप किसी एक में पुटअप करेंगे, यहाँ पुटअप करेंगे, निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पुटअप करेंगे तो कितना होगा? ये औरत का 4 से गुणा करेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा? 4 गुणे 60 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 240। ये 240 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो कितना बचेगा? 300 बचेगा। इसमें से 540 में से 240 माइनस कर देंगे तो 300 बचेगा। ये कितने हो गया? 3 आदमी के काम के बराबर 300 रुपया मिलेगा। तो ये आदमी को कितना मिलेगा? 300 बटे में 3, ये कितना हो गया? 100। यानी एक औरत को 60 मिलेगा, दूसरे को आदमी को 100 मिलेगा। अब कह रहे कि 7 पुरुष और 9 महिलाएं, 7 पुरुष और 9 महिलाएं 12,400 कितने दिन में पाएंगे? तो पहले एक दिन में निकालते हैं। 7 पुरुष लेंगे तो कितना पाएंगे? अगर हम 7 मैन की बात करें तो ये कितना पाएंगे? एक दिन में 100 पा रहे हैं तो 7, एक आदमी 100 पा रहा है तो 7 आदमी कितना पाएगा? 700 पाएगा, ठीक है। अब दूसरे कंडीशन में देखते हैं। औरत का है, औरत कितने हैं? 9 है। एक औरत 60 पा रही है तो 9 औरत कितना पाएगी? 540 पाएगी। अब दोनों को जोड़ देंगे, एक दिन का निकल जाएगा। ये कितना होगा? 0 4 7 55, यानी 1240 रुपया एक दिन में पा रहे हैं। तो कितना करना है? 12,400। एक दिन में
40 है तो ये कितना होगा, 10 दिन में उनको 12,040 मिलेगा। ठीक है, 10 दिन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 पुरुष और 4 लड़के किसी कार्य को 10 दिनों में ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, इसी काम को जो है 4 आदमी और 5 लड़के 6 दिन में ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका पहले हम जो कटने लायक है वो काट लेंगे। ये 2 से कटेगा 5 बार में, ये 2 से कटेगा 3 बार। ठीक है, अब आपस में गुणा कर लेंगे तो ये 5 से कटेगा तो कितना होगा, 5 2 में 10 है। ठीक है, ये 4 5 20 हो गया। ठीक है, ये 4 से करें 4 3 12 होगा और ये कितना होगा, 5 3 15 5। ठीक है, इसका हम इक्वल निकालेंगे तो निकलेगा कि एक आदमी के बराबर इतने लड़के हैं। यदि उसका रेशियो निकालते हैं तो वो क्षमता निकलेगा। तो ये दोनों का यहाँ 10 है, यहाँ 12 है आदमी, तो ये दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ कितना है, 20 है, यहाँ 15 है, तो ये कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, आदमी को आदमी के साथ, औरत के लड़के को लड़के के साथ। ठीक है, अब हमें रेशियो निकालना है, ये M/B करेंगे। ठीक है, यानी B को इधर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5, ये 2 नीचे चला जाएगा, 5/2 हो गया। ठीक है, यानी आदमी का जो है लड़के के साथ कितना रेशियो हो गया, 5/2। तो जितनी इनकी क्षमता का अनुपात होता उतना ही पैसा वो पाएंगे। ठीक है, तो जो उनकी मजदूरी होगी 5/2 में मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संख्या के आदमी, यानी आदमी की संख्या जो है 1 है। ठीक है, ये एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर रहा है, ये टोटल वर्क हो जाएगा। यदि वहाँ 6 आदमी और मिल जाए, ठीक है, यानी आदमी पहले 1 थे, 6 आदमी और आ गए, तो काम जो है 10 दिन कम में पूरा हो जा रहा है। यानी 10 दिन पहले 30 दिन में कम होता है तो 10 दिन कम कितना हो जाएगा, 20 हो गया। ठीक है, अब इसको हम ऐसे काट लेंगे, ये क्या हो जाएगा, 3x = ऐसे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x + 12 गुणा कर दिए। ठीक है, अब ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, अंतर x होगा, x = 12, यानी आदमी की संख्या पहले 12 थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। 40 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यदि वही काम जो है 3 दिन पहले पूरा करना है, यानी ये दिन 15 है, अब इसको ख़त्म कितना करना है, 12 दिन में करना है, 3 दिन पहले करना है। ठीक है, तो कितने व्यक्ति अधिक नियुक्त होंगे, यानी समय कम हो जाएगा तो आदमी बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये पहले 40 थे, अब उसमें 1 आदमी और जुड़ गए। ठीक है, जो जुड़े उनको हम प्लस कर दिए, 40 के बाद ही जुड़ेंगे, फिर वही पूछ रहे उसमें x कर दिए। ठीक है, अब ये 12 से काटेंगे, ये 4 से कटेगा तो ये 3 बार में कटेगा, ये 4 से 10 बार में कटेगा। ठीक है, अब 3 से कितना, ये 5 बार में कटेगा, यानी 10 × 5 कितना हो गया, 10 × 5 कितना हो गया, 50 = कितना हो गया, 40 + x, यानी x का मान कितना हो जाएगा, इधर आएगा तो ये माइनस में कितना हो गया, 10। ठीक है, यानी पहले से 10 आदमी और इसमें नियुक्त करने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ठेकेदार ने एक कार्य 124 दिनों में करने का ठेका लिया, ये डेज कितना ले रहा है, 124। ठीक है, अब कह रहे कि उस कार्य के लिए 120 आदमी नियुक्त किए, यानी उसका मैन पावर कितना है, 120 है। ठीक है, अब आगे कह रहे कि 64 दिनों बाद, यानी काम कितने दिन चला है, 64 दिन। ठीक है, 64 दिनों बाद उसे पता चला कि 2/3 कार्य पूरा कर लिया है, तो 64 दिन तक कौन आदमी, कितने आदमी करेंगे, 120 ही आदमी करेंगे। ठीक है, कितने काम किए, 2/3। ठीक है, अब इसके बराबर में क्या होगा, ये टोटल वर्क हो गया, ये भी टोटल वर्क है, दोनों आपस में बटे में रहेंगे। ठीक है, अब 64 दिन काम खत्म हो गया, कह रहे कि उसी समय में जितना समय था, जैसे 124 दिन में ही काम पूरा करना है, तो 64 दिन का काम खत्म हो गया, 124 में से 64 का काम खत्म हो गया, तो
कितना दिन बचेगा और 0 60 दिन का काम और बचेगा। ठीक है, उसी समय में करवाना है, 60 दिन में ही करवाना है जो बचा हुआ है। अब कह रहे हैं कि कितने व्यक्तियों को हटाएगा। यहाँ आदमी अधिक हो गए, हटाना है, तो हटाना है तो क्या करेगा, 120 में से ही हटाएगा, तो उसको माइनस कर देंगे। और बटे में काम कितना बचा है, 2/3 काम खत्म हो गया है, टोटल काम 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 3 - 2/3, ये कितना होगा 1/3। ठीक है, ये कितने काम होगा 1/3। ठीक है, अब ये कट जाएगा। ठीक है, ये 60 दूनी 120 हो जाएगा, ये 2 से 2 ये कट गया। अब इधर कितना बचा 64, और इधर कितना बचा 120 - x। ठीक है, अब x = x इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 120 - 64 कितना हो गया, ये 10 में से 4 गया 6, यहाँ 11 हो गया और 6 5, यानी 56 व्यक्ति को हटाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है 12 आदमी जो है 7 दिन में कितनी सड़क बनाते हैं, जितना काम करते हैं वो नीचे आ जाता है। ठीक है, 1.5 किलोमीटर सड़क बनाते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि 28 आदमी हो गए 28। ठीक है, कितना सड़क बना रहे हैं, काम कितना कर रहे हैं 12 किलोमीटर। ठीक है, कितने दिन में बनाएंगे, इसको x लिख देंगे, यानी मैन गुणे डेज होता है। ठीक है, और बटे में उसका काम, मैन गुणे डेज बटे में उसका काम। ठीक है, जितना काम करेगा वो बटे में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ कटाते हैं, ये 7 चौक 28 4 बार में कटेगा। ठीक है, ये 4 से कटाएंगे तो ये कितना बार में कटेगा 3 बार में। ठीक है, अब जो है ये क्या हो गया x = इधर चला जाएगा तो ये 3 गुणे 12 हो गया बटे में 1.5। ठीक है, ये पॉइंट उड़ाएंगे बटे में ऊपर 10 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 3 × 5 = 15 हो गया, 5 दूने 10 हो गया, यानी क्या बचा 12 × 2 कितना हो गया 24 दिन में काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। a + b जो है एक कार्य को t दिनों में ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, a अकेला इस कार्य को जो है t + 3 दिनों में ख़त्म कर रहा है। ठीक है, b इस काम को t + 12 दिनों में ख़त्म कर रहा है। ठीक, में कितना काम करेगा 1/t + 3 करेगा। ठीक है, प्लस में ये b कितना करेगा t + 12 करेगा। ठीक है, ये 1/t करेगा। ठीक है, a + b का, ये a का हो गया, ये b का हो गया, ये a + b का हो गया। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा t + 3 होगा, ये होगा t + 12। ठीक है, अब ये इधर चला जाएगा t + 12 हो जाएगा। ठीक है, इसमें जब डिवाइड करेंगे तो t + 12 बचेगा, इसमें डिवाइड करेंगे तो ये t + 3 बचेगा, ये कितना 1/t हो गया। ठीक है, अब ये जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2t + 12 3 15 हो गया। ठीक है, ये गुणा करेंगे तो कितना होगा t² प्लस ये करेंगे तो ये 3t। ठीक है, अब 12 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12t होगा, फिर 12 में 3 से करेंगे प्लस बढ़ती है 36। एक बार इसको लिए, इस पूरे को लिए इससे गुणा किए, एक बार इसको लिए इस पूरे से गुणा किए। ठीक है, अब नेक्स्ट में 1/t हो गया। अब गुणा करेंगे तिरछा तिरछी तो कितना हो जाएगा 2t² हो जाएगा प्लस में 15t। ठीक है, अब इक्वल में t² हो गया। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पर t था तो ये कितना हो जाएगा 12 + 3 15t। ठीक है, प्लस 36। ठीक है, यहाँ देखिए दोनों तरफ 15t खत्म हो गया। ठीक है, अब ये t² इधर आएगा तो कितना बचेगा, सिर्फ t² बचेगा, t² = 36, यानी t = कितना हो गया 6। ठीक है, अब इसको शॉर्ट में देखते हैं होता t² की जो वैल्यू आती है, जो t² की वैल्यू आती है वो ये दोनों के गुणनफल के बराबर आती है, यानी 3 × 12। ठीक है, एक लाइन में
टी स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी 3 गुणे 12 होगी, यानी ए में जो टी प्लस होगा उससे गुणा करेंगे और बी में जो टी प्लस होगा, यानी टी से जितना अधिक होगा वो यहाँ पर रहेगा, इसमें टी से जितना अधिक रहेगा वो रहेगा। ठीक है, अब ये टी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 36। ठीक है, यानी टी इक्वल टू 36 का वर्गमूल कितना हो गया 6 दिन। 6 दिन में काम खत्म हो गया। ठीक है, और लगभग काम और समय का क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। यदि कोई और क्वेश्चन है जो आपके बुक में है और आपसे सॉल्व नहीं हो पाता है तो कृपया हमारे कमेंट बॉक्स में उसका फ़ोटो शेयर करें, मैं उस पर आगे की वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।